हाय गाइस, एक्सेल मेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरीज को एंटर करने के बारे में, सीरियल नंबर को एंटर करने के बारे में। यहाँ पे मैं जो पॉसिबल मेथड्स हैं एक्सेल में सीरीज को इनपुट करने के, वो सभी तरीके मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, जिसमें स्टैटिक मेथड भी रहेंगे और डायनामिक मेथड्स भी रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक मेथड जो हम अपने बिगिनर टाइम में सीखते हैं, हमें सिखाया जाता है कि 1 के बाद 2 प्रेस करो, 1 से लेकर 2 तक के नंबर डालो और उसके बाद को नीचे की तरफ ड्रैग कर दो। जहाँ तक भी हमारे पास में लिस्ट है वहाँ तक के नंबर हम ड्रैग कर सकते हैं, ये हमें सिखाया जाता है। तो एक तरीका तो नॉर्मल सा ये रहता है, लेकिन जैसे जैसे हमारे आइटम यहाँ पे बढ़ेंगे हमें यहाँ पे इसको नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करता रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम सीरियल नंबर डाल सकते हैं, लेकिन ये एक स्टैटिक सीरियल नंबर है। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके है, लेकिन मान लीजिए मैं 5 नंबर की जो रो है मैं इसको डिलीट कर दूँ। अब देखिए 4 के बाद क्या हो गया, 6 हो गया। अगर बीच में से आपने किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया तो उस केस में आपको फिर से दोबारा से इस तरह से इसको ड्रैग करना पड़ेगा, और तो इस तरीके से आपकी मिस्टेक हो जाएगी ना। अगर आपने कोई रो डिलीट कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होंगे। तो हम डायनामिक जो नंबर्स रहेंगे उनकी भी बात करेंगे, बट अभी हम स्टैटिक को समझ लेते हैं। पहला मेथड हमने समझ लिया, दूसरा मेथड समझिए। दूसरे मेथड में हम यहाँ पे 1 टाइप करते हैं और जितने भी हमें नंबर चाहिए, जितने जहाँ तक भी हमें सीरीज चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 को जहाँ पर हमने 1 लिखा है, जहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे 1 लिखेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ फिल में जाएंगे और उसके बाद सीरीज को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें कॉलम में नंबर चाहिए। अभी हम देखिए हम कॉलम में नंबर डाल रहे हैं, बी कॉलम में, तो यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको रो में नंबर डालना है तो आप रो को सिलेक्ट करेंगे, ऐसे नंबर डालना है। ठीक है, कॉलम सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारी जो स्टेप वैल्यू है वो 1 है। स्टेप वैल्यू का मतलब गैप, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरह से हम सीरीज क्रिएट करते हैं। अगर आपको बीच में गैप देना है, मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 ऐसे करना है तो वो भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। मान लीजिए मुझे केवल अभी 25 नंबर चाहिए, 1 से लेकर 25 तक की सीरीज मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 to 25, देखिए मेरे पास में 1 to 25 आ गया। लेकिन ये भी एक स्टैटिक है, अगर बीच में से मैंने इसको डिलीट कर दिया किसी भी रो को तो यहाँ पे सीरीज ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगी, ये भी एक स्टैटिक है, बट आपको आना चाहिए। चलिए अब देखिए, अभी तो हमने 1 2 3 4 ऐसे करके लिया, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे 5 का टेबल लिखना हो, है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिल पर क्लिक करूँगा और सीरीज यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट कर लूँगा, लेकिन स्टेप वैल्यू 5 10 15 20 इस तरह से। तो स्टेप वैल्यू 5 रहेगी, बीच में 5 का गैप रखना है। कहाँ तक हमें इसको स्टॉप करना है, मान लीजिए मैं इसको 100 तक लेकर जाना चाहता हूँ और उसके बाद ओके कर देंगे। तो देखिए 5 10 15 20 25 इस तरीके से भी आप स्टेप वैल्यू दे करके डिफरेंस वाइज भी एक सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 मेथड मैंने आपको बता दिया। सिंपली 1 2 ड्रैग किया तो हमारे पास में एक सीरीज जो स्टैटिक रहती है वो आ गई, या फिर यहाँ से हम सीरीज का जो हमें फीचर दिया गया है इसका यूज करके भी हम सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 मेथड बता दिए जो दोनों के दोनों स्टैटिक थे। अब हम बात करेंगे डायनामिक मेथड्स की। डायनामिक मेथड्स ऐसे होते हैं कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ से कोई रो डिलीट भी कर दी तब भी हमारे जो सीक्वेंस है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, एक रो का फंक्शन रहता है ना, आपको कुछ नहीं लिखना, सिंपली रो ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे। तो देखिए ये जो फंक्शन रहता है ये आपको रिटर्न करता है रो नंबर। अभी हमारा देखिए ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, चौथा रो है ना। तो रो फंक्शन ने क्या किया, जिस सेल में हमने इस फंक्शन को लगाया वो किस रो की सेल है उसका इसने रो नंबर रिटर्न कर दिया। अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दूं फंक्शन को तो देखिए इसने हमें यहाँ पे देखिए तो 2 3 4 5 6 ही आ गया, लेकिन ये सीरीज नहीं बनी। क्यों? क्योंकि सीरीज हमें 1 से चाहिए। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, जहां पर भी हम रो का फंक्शन लगाएंगे उससे ऊपर ये देख लेंगे कि कितनी रो हमारी ऊपर है, क्योंकि हमें उतना ही माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा यहाँ पे सीरीज 1 से स्टार्ट होगा। तो अभी मेरे पास में ऊपर कितनी रो है, 1 है। मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखिए अब मेरे पास में सीरीज आ गई 1 से स्टार्ट। नीचे तक देखेंगे तो देखिए यहाँ तक हमारे पास में 1 2 3 करके आ गए। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक रो ऊपर की तरफ इंसर्ट कर दूंगा देखिए ऑटोमेटिकली चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अब इस रो का नंबर 3 हो गया है और हमने केवल 1 माइनस किया था, तो 3 में से 1 माइनस होगा तो वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह काम करेगा। अब लेकिन ये डायनामिक है। डायनामिक क्यों है? क्योंकि अगर मैं यहाँ से देखिए इसको माइनस कर दूँ तो ऑटोमेटिक देखिए 5 से क्या हो गया 6 7 8 ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हमें करना क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे कोई नया आइटम डाल दूँ
ठीक है, तो ऑटोमेटिक नंबर नहीं आया। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही यहाँ पे कोई आइटम आए ऑटोमेटिकली यहाँ पे नंबर आ जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं इफ़ की। इफ़ कंडीशन से ये चेक कर सकते हो कि भाई यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेल पर चेक कर लीजिए कि अगर कोई बंदा यहाँ पे आइटम का नाम डालता है तो ऑटोमेटिकली सीरीज हमारी जनरेट हो जानी चाहिए। तो उसके लिए आप एक काम करो, इफ़ का फंक्शन लगाओ और मैं यहाँ इसके बेस पर लगाता हूँ कि अगर आइटम नेम नॉट इक्वल टू का यहाँ पे साइन आता है एक्सेल में, ये लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल मतलब अगर खाली नहीं है, अगर खाली नहीं है तो हमें क्या फंक्शन लगाना है, रो का। और रो हमारी जो नंबर है वो 2 नंबर की हम बात करें तो हम एक माइनस करें, क्योंकि हमारे पास में ऊपर की तरफ एक रो हमारी जो है वो हेडिंग्स में गई हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर खाली है, मान लीजिए अगर खाली नहीं है, अगर खाली नहीं है तो रो नंबर में से एक माइनस करके सीरीज को जनरेट कर देगा, और अगर खाली है तो आपको खाली ही छोड़ देना है, कुछ नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं इसको नीचे की तरफ लेकर जाता हूँ, देखिए यहाँ तक लेकर के आ गया मैं। ठीक है, तो यहाँ तक नंबर ऑटोमेटिकली आ गए, लेकिन अगर नीचे जाएंगे तो नंबर नहीं आएंगे, लेकिन फंक्शन लगा हुआ है। आप देख सकते हैं फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ तक फॉर्मूला हमने लगा दिया। जहाँ तक फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे ब्लैंक दिखाई देगा, जब तक यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर नहीं हो जाए, कोई नाम यहाँ पे नहीं आ जाएगा। सपोज करिए मैं यहाँ पे कुछ भी नाम डालता हूँ, एंटर करता हूँ, यहाँ पे कुछ नाम डालता हूँ, एंटर करता हूँ, यहाँ पे कुछ नाम डालता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली है। अब यहाँ से कोई आइटम मैं डिलीट कर दूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली ये भी अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, चलिए इसको डिलीट करते हैं और यहाँ से इसको भी डिलीट करते हैं। पहला मेथड मैंने आपको बता दिया डायनामिक सीरियल नंबर का। ठीक है, डायनामिक सीरियल नंबर हमने क्रिएट कर लिया रो फंक्शन की मदद से, और साथ में ये भी कर लिया कि अगर कोई आइटम यहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ होगा, उसी केस में हमारा सीरीज दिखाई जनरेट होगी, अदरवाइज सीरीज जनरेट नहीं होगी। हमने ऐसा फंक्शन यहाँ पे लगा दिया। तो 3 तरीके मैंने बता दिए, एक डायनामिक और 2 स्टैटिक। ठीक है, चलिए अब चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा लेटेस्ट फॉर्मूला सीक्वेंस का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस। अब देखिए सीक्वेंस में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपको अगर कुछ नंबर चाहिए, सपोज करिए आपको 50 तक की सीरीज चाहिए, है ना, तो आप एंटर कर दीजिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 से लेकर के 50 तक के इसने नंबर एंटर कर दिए। ये भी डायनामिक है। मैं इसको यहाँ पे देखिए डिलीट कर दूँ अगर, तो देखिए जैसे ही मैं डिलीट करूँगा ऑटोमेटिकली 7 के बाद 8, अगर मैं मान लीजिए 8 को फिर डिलीट कर देता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली 8 पर दूसरा नंबर आ गया। तो ये भी क्या है, डायनामिक है। मैं डिलीट कर लेता हूँ। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि हमें यहाँ पे जैसे देखिए हमने भी क्या किया, सीक्वेंस लगाया, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई आइटम नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली सीरीज आ रही है। हम चाहते हैं कि जब यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर हो तभी यहाँ पे सीरीज आए, अदरवाइज नहीं आए। रो का जो फंक्शन मैंने बताया वो अलग था, सीक्वेंस अलग है। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस के लिए सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस। अब देखिए सीक्वेंस का पहला पैरामीटर है रोज, मतलब आपको कितनी रोज तक नंबर जनरेट करने हैं। तो अभी हमें नहीं पता कि कितनी रोज तक करना, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूजर द्वारा डाटा एंटर किया जाएगा, और जितना डाटा एंटर होगा उसके हिसाब से सीक्वेंस आना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से रो बताने के लिए काउंट ए फंक्शन का यूज कर लेते हैं। काउंट ए फंक्शन क्या करेगा, इसको काउंट कर लेगा, इस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज होंगी उतनी ही सीरीज यहाँ पे जनरेट होगी इसकी मदद से। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना काम करता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ। तो देखिए अभी क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑटोमेटिकली यहाँ तक इसने नंबर दिया, लेकिन एक नंबर एक्स्ट्रा आ गया। एक नंबर एक्स्ट्रा इसलिए आ गया क्योंकि हमने पूरा कॉलम सिलेक्ट किया, पूरे कॉलम में इसने हेडिंग को भी काउंट कर लिया। ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, ऐसे केस में आप काउंट ए में से, जैसे हमने रो में से घटाया था, क्योंकि हमारी ऊपर एक जो रो है वो एक्स्ट्रा थी, हेडिंग में ली हुई है। अगर आपके पास अदर भी एक्स्ट्रा है तो आप रो काउंट करिए, उसको माइनस कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं हमारे पास में 1 से लेकर 18 तक के सीरीज आ गई है। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे नंबर जनरेट होते रहेंगे। बीच में से कोई भी सीरीज, कोई भी रो आप डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो नंबर हैं, जो सीरीज है वो अपडेट होती रहेगी। ठीक है, तो देखिए 4 तरीके मैंने आपको बताए हैं। पहला और दूसरा तरीका स्टैटिक था जो बिगनर्स को आता है, लेकिन अगर आप एडवांस होना चाहते हैं एक्सेल में तो आपको रो एंड सीक्वेंस का जो फॉर्मूला है इनका यूज करके सीरीज जनरेट करना आना चाहिए।
तो 2 तरीके बताए, दोनों तरीके हमारे डायनामिक थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरे द्वारा बताए गए तरीके आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक्सेल के ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।